नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आपका कल जो रोजाना नहीं का पेपर होगा उसी से संबंधित हम आपको क्या 2019 का जो कि पिछले साल का पेपर है उसको सॉल्व करके बताएंगे। और इसी में से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं, जिसमें से लगभग 25 में से आपके 24 या 23 अंक पक्के हो सकते हैं। तो वो वीडियो देखना हो तो लिंक की वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक गणित का जो कि मैथमेटिक्स का है उसको सॉल्व करके बताऊँगा। देखिए, भले ही वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन आपको इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप भले ये 15 मिनट अगर आप ये फालतू वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएंगे। और इसी संबंधित ऐसा नहीं कि ये आपके आए ना 4 या 10 कम से कम 10 अंक तक इसमें से ऐसी सिमिलर पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला है कि, और वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं तो वो वाली वीडियो और देख लेना। तो आप मेरे ख्याल से अगर ये वाली और वो और जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो देख लेते हैं तो आपके 25 में से 25 आप सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला दिया है कि रेखिक समीकरण योग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपको 0 दिया हुआ है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपको 0 दिया है, ठीक है। और क्या समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है, तो ये आपको बताना है ये जब समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या है बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या अद्वितीय हल होता है तब प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से कौन सी जो एपी आपको ये दी हुई है नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि जो एपी दी रहती है एक निश्चित क्रम में दी रहती है। ये देखते हैं पहले -3 है पर इसमें से क्या एक कम हुआ है तो -2 पर माइनस, यानी ये निरंतर चल रही है, सही चल रही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखिए 3 बड़ा 6 है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्लस में 3 ही होना चाहिए था क्योंकि ये निरंतर क्रम में, यानी यहाँ पर 9 होना चाहिए तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 + 2 ऐड करें तो यहाँ पर ये 3 आ गया और 3 + 2 करें तो 5, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ये बी वाला सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि वृत्त की 2 स्पर्श बिंदुओं पर, चलिए देख लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट। देख क्या है कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। मान ये एक वृत्त है, इसके एक बिंदु ये है, इस प्रकार कह रहा है तो ये क्या एक छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। स्पर्श इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि वृत्त स्पर्श 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 किस प्रकार करती है, इस प्रकार कर रही है और यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर लंब होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए प्रेक्षणों में से सर्वाधिक बारंबारता वाला मान होता है, तो ये क्या बहुलक होता है, ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जैसा कि जानते हैं घटना की प्रायिकता नेगेटिव में नहीं होती और 1 से प्लस में नहीं होती, ठीक है, 1 से कम होती है और माइनस में भी नहीं होती, ठीक है, तो ये आपको कर देना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप यहाँ से टिक लगा लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कि किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको त्रिघात बहुपद की पूछ रहा है तो अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ पर a बराबर नहीं है 0, यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल क्या बराबर होंगे, ठीक है। मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, तो यहाँ पर आप बराबर और वास्तविक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समरूप कर देना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है। इसके बाद यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या संगामी होता है, तो ये आपको कर देना है संगामी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण थीटा है का क्षेत्रफल होगा, तो क्या होता है, ये होता है πr² थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये 2019 में भी पूछा गया था, तो इस बार आने के चांसेस हैं। और रुझाना में भी नहीं, उसमें भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कि, तो नेक्स्ट है आप लोगों का कि परमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, 7 चेक करना है। जैसा कि जानते हैं कि इसका हम अगर
आवाज़ ग्रहण करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हर में अगर 2 × 5 होता है तो या इसकी पावर n हो या m हो तो शांत होता है, लेकिन ये 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये असत्य कर देना है फर्स्ट वाला। रैखिक बहुपद का आलेख सदैव वक्र होता है, ठीक है, तो ये आप सत्य कर देना, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ax + by + c, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू x की वैल्यू कुछ ऐसी बिल्कुल ऐसे रैखिक बनेगा तो ये वक्र ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मान और ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये एक वृत्त है, इस पर ये त्रिज्या पर लंब होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सत्य कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं उन्नयन कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। तो ये आपको बताना है कि उन्नयन कोण, अब जैसे आप खुद सोचिए, देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, हम जब ऊपर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो ऊपर देखेगा तो टोटली क्या 90 डिग्री का ही ये एंगल बनेगा, बिल्कुल ऊपर देखेगा तो ये 90 डिग्री का ही अधिकतम एंगल बन सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि रैखिक क्या उन्नयन कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो ये गलत होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गलत कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि माध्यक एवं बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो ये सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या इसमें असत्य कर देना है, इसमें सत्य कर देना है, इसमें सत्य और इसमें असत्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इस प्रकार आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं, वो भी मैं बताऊँगा इनमें से कौन कौन से आने की संभावना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या वह रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता तो उसे कहते हैं, तो इसे युग्म असंगत होता है, ठीक है, उसका युग्म क्या होता है, असंगत होता है, ये आपको कर देना। इसका द्विघात समीकरण करने का सूत्र होता है, तो ये श्रीधराचार्य ने दिया था, क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, तो ये अंडर रूट पूरे तक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वह समांतर श्रेणी या AP जिसके पदों की संख्या परिमित होती है कहलाती है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं जो D की वैल्यू होती है वह एक नियत होती है समांतर श्रेणी में, तो ये क्या सार्वंतर कहलाती है, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, यानी वर्ग करना है त्रिज्या का, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 यानी कि 4:9, ठीक है, इसका आंसर। शंकु के छिन्नक का सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो शंकु का छिन्नक का सूत्र क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। शंकु के छिन्नक का सूत्र होता है 1/3, ठीक है, 1/3 πh/r1² + r2² + r1 × r2। तो ये आपको शंकु के छिन्नक का सूत्र इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आपके प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। 5 पर बात कर लेती हैं सही जोड़ियों पर, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या 2 sin² θ + cos² θ, ये क्या है, sin² θ + cos² θ 1 की वैल्यू होती है, यानी 2 × 1 = 2। तो ये इसका ये वाला सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब sin 30 डिग्री का मान देखिए, वैसे sin 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है, तो चलिए इसको हम पहले बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब tan 60 का वैल्यू √3 होती है, ठीक है, तो √3 tan 60, तो ये वाला हो जाएगा इसका। sin 90 - θ क्या होता है, cos θ/cos θ यानी 1, तो इसका ये वाला हो जाएगा। cos² θ -1, तो ये क्या हो जाएगा cot θ, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार कर लेना। अब चलिए अब क्या बच रहा है देखिएगा, अब आप लोगों के देखिए, ठीक है, तो अब हमारे पास sin 30 डिग्री का क्या वैल्यू बच रही है, तो मेरे ख्याल से 1/√2 वैसे भी होता है, लेकिन ये मिसप्रिंट दे दिया था, तो आप कुछ भी कर दीजिए, आपको सही आंसर यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपको। कोई ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक 3 के लिए और भी अंक 2 में दिया गया है। इस प्रकार आप देख लीजिए, इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आप एक बार इन क्वेश्चनों को कर जरूर जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये पेपर आया था पिछले साल का, तो इसको आप सॉल्व जरूर कर लेना, इसमें से बहुत चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का, रुक जाना नहीं का। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।